हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? जय जगन्नाथ। सिकंदर कुमार, पूनम, विनीत शर्मा, भाइयों, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? किसे पानी करना है यार? हाँ, हिमांशु कौशिक। आज पूरे एक हफ्ते के बाद हमारी क्लास हो रही हैं जी। पूरे 1 वीक के बाद। गुड आफ्टरनून भाई। तो शुरू करें बेटा आज की कहानी। क्या किया आपने इस छुट्टियों में? क्या आपने रिवीजन करा? भाई, जो भी मैं आपको काम देके गया था, मैंने शीट पहले अपलोड करवा दी थी। क्या आपने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे? क्या आपने पीछे की क्लासेस का रिवीजन करा, या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, जो मैंने यूट्यूब पे मॉक टेस्ट अपलोड कराया आपने वो किया, या फिर मैंने जो लेटेस्ट जो एग्जाम हुए उनके क्वेश्चंस कराए थे वो आपने किया? क्या किया आपने छुट्टी में? मुझे बताओ तो सही कि सर, आप 7 दिन नहीं थे तो ऐसा नहीं कि आपके पास पढ़ने के लिए काम नहीं था या पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं था। ये वीडियो मेरे दोस्तों यहां पे देखो, ये वीडियो है सीएचएसएल 2024, सीएचएसएल 2024 एडवांस मैथ ज्योमेट्री मेंसुरेशन के टॉप 50 सवाल। आप में से कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे? ये मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व कराया, बहुत बेहतरीन। इससे बेहतरीन मॉक टेस्ट पूरे यूट्यूब पे नहीं। कितने बच्चों ने कर लिया ये? भाई, ये सब चीज तो आपको खुद से करनी पड़ेंगी ना। बैकलॉग कंप्लीट किया, कुछ नहीं कर पाए। बताओ कैसे काम चलेगा? ये तो आपकी गलती है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पूरी क्लास करेंगे 1.5 घंटे की आज। सवाल नंबर 82। मैंने बोला प्रॉफिट लॉस की पहली शीट बड़ी है, बाकी दोनों शीट छोटी छोटी हैं बेटा। तो हम यहां पे पहली शीट कर रहे हैं और आज की क्लास का टाइप नंबर 1। तो आपके सामने है स्टूडेंट आज की क्लास का टाइप नंबर 1। बताओ, सवाल में बोला ये गया है कि ए मैन्युफैक्चरर फिक्स सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा रखता है। यानी कि भैया कोई सामान बनाने वाला है, उसने कोई सामान 100 रुपए का अगर खरीदा है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए, तो उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा है? 133। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए तो सेलिंग प्राइस कितना रखा है उसने? 133, है ना। जो लागत मूल्य से 33% ज्यादा है उसने विक्रय मूल्य नियत करता है। बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चर अपना सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा देता है। उसका अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो इस टाइप में सीपी और एसपी दोनों को ही हम 1% से चेंज करते हैं। ध्यान सुनेगा, सवाल के अनुसार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है। यानी कि पहले अगर किसी सामान को बनाने में 100 रुपए का खर्चा आता था, अब उस सामान को बनाने में 12% ज्यादा 112 रुपए का खर्चा आता है। क्लियर है? तो हाथों हाथ आदमी ने सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा दिया। सेलिंग प्राइस भी आदमी ने 10% बढ़ा दिया मेरे दोस्तों। क्लियर है? देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1.1, 110% हो जाएगा। 110% को ही 1.1 कहते हैं। यानी कि अब कॉस्ट प्राइस 112 हो गया, सेलिंग प्राइस ये है। तो बताओ अब प्रॉफिट कितना रेशियो ले लेंगे? प्रॉफिट का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। अगर डेसिमल यहां आएगा तो ये 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे यहां से किससे चला जाएगा? 7 से। 7 से जाएगा 160 बार, और 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 133 आपका 19 बार। तो ये आ गया 160 रेशियो। ये आ गया मेरे दोस्तों 160 रेशियो 19 की जब 11 में गुणा करेंगे 209। ये हो गया। यानी कि अगर आप कॉस्ट प्राइस 160 है तो सेलिंग प्राइस 209 है। 160 का सामान 209 में बिकेगा तो कितने का फायदा होगा? 49 का फायदा होगा। कितने पर? 160 पर। परसेंटेज में कितना फायदा होगा? इंटू 100%। 0 से 0 कट गया बेटा। ये 2 से फिर कट जाएगा, ये 5 बार है भाई।
और ये 8 बार, तो 49 पंजे 245, 245 को 8 से भाग देंगे 30 बार जाएगा, तो 30 सही 5/8% आंसर आ रहा है। तो अब आपका जो प्रॉफिट है 30:5/8% होगा, बी ऑप्शन। यस हैंसी। तो भाई ये टाइप बहुत आसान है, इसमें सीपी को भी चेंज किया जाता है, एसपी को भी चेंज किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा ऐसा ही, सवाल नंबर 83, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, बताओ। ये सवाल प्री के पेपर में आया था, इसी टाइप का एक और सवाल बोला है, एक वस्तु को बेचने पर उसके कॉस्ट प्राइस का 220% प्रॉफिट होता है, एक आर्टिकल को सेल करने से कॉस्ट प्राइस का 220% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अजीब सा लग रहा है इतने दिनों बाद पेन चला रहे हैं ना बोर्ड पे इसका मतलब यह कि अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, एक आर्टिकल का सीपी 100 है, तो 100 पे हमको 220% का प्रॉफिट होता है। 100 पे अगर 220% का प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 320 में, 320 में। बोलो बेटा, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 220% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान कितने बिकेगा? 320 में। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनेगा, आगे लाइन पढ़ो। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाई 25%, कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है, बट सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस नहीं बदलता, तो सवाल में बेटे आपसे यह पूछा गया है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? सेम टाइप है बेटा, सीपी और एसपी दोनों को बदला गया है परसेंटेज से। पहली लाइन में बोला गया कि एक आर्टिकल पर जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 220% है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 220% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 320। 100 का 220% 220 होता है, 100 में 220 जोड़ेंगे। अब कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 125। 125 आप बोलोगे हाँ जी सर। सेलिंग प्राइस सेम रहता है, अगर सेलिंग प्राइस पहले 320 था तो अभी भी सेलिंग प्राइस 320 ही रहता है। तो आप मुझे बताओ अब कितना प्रॉफिट होगा? अब कितना प्रॉफिट होगा आपको? तो हम रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे मेरे दोस्तों। किससे कट रहा है मेरे प्यार बेटे? 5 से कट रहा है 25 बार, ये 5 से कट रहा है मेरे दोस्तों 64 बार। 25 रेशियो 64, क्लियर है? 5 से कट रहा है। वैसे मेरे प्यारे भाई 100 पे जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि अगर 25 का सामान 64 में बिक रहा है तो कितने का फायदा है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 39 का फायदा हो रहा है। 39 का कितने पर? 25 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 25 चौका 100 तो 39 चौका आ जाएगा जी 156, तो 156% का प्रॉफिट है। अब आपको कितना प्रॉफिट है? 156% का। लेकिन सवाल में पूछा है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज पुराने वाले प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है। तो पहले कितना परसेंट प्रॉफिट था आपको? 220% का। ओरिजिनली आपको कितना प्रॉफिट था? 220% का। अब कितना प्रॉफिट है? अब आपका प्रॉफिट है 156%। पहले आपको 220% का प्रॉफिट था, अब कितने का प्रॉफिट है दोस्तों? आप कहोगे सर अब 156% का प्रॉफिट है। तो जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है वो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? यानी कि सवाल यह कहा गया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो अब 156% प्रॉफिट है पुराने वाले 220% से कितना कम है। तो इसके लिए यहां फिर से रेशियो ले लेंगे। जब भी मुझे परसेंटेज कम ज्यादा निकालना होता है मैं हमेशा रेशियो ले लेता हूं। 4 से कट जाएगा 55 बार और 4 से कट जाएगा मेरे प्यारे भैया 39 बार, 39 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ अगर 55 का सामान 39 में बिक रहा है तो कितना कम हो गया? पहले प्रॉफिट 55 था, अब 39 हो गया, तो कितना कम हो गया बेटा? 16 कम हो गया, 16/55। और परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100% आएगा। तो 5 से चला जाएगा बेटा 20 बार, 5 से चला जाएगा 11 बार, तो आएगा 320/11। 320/11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 10 बच जाएगा, 11 99, लगभग 29%।
तो नया प्रॉफिट परसेंटेज पुराने वाले प्रॉफिट परसेंटेज से लगभग 29% कम है। ये आंसर है 29%। 31% गलत है बेटा। क्या बच्चों अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक हल्का वाला और एक जिसमें थोड़ा सा लेवल आगे है। कर लोगे? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मुझे ये बताएं कि क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? ये वो टाइप है जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को पर किसी परसेंटेज से बदला जाता है। अगर आपको परसेंटेज का ज्ञान नहीं है तो आप ये सवाल कतई नहीं कर सकते। पहले आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई बालक ये उम्मीद कर रहा हो कि भाई मैंने तो परसेंटेज ढंग से नहीं पढ़ा है, मुझे प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाए, तो ऐसे नकली ख्याल वो ना पाले, ऐसा कतई नहीं होने वाला। ठीक है? अगर आपने भैया मैंने आपको परसेंटेज में सब कुछ सिखाया है कि आपको परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना है, तो सबसे आसान क्या, रेशियो ले लो। कि अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब किसी बच्चे ने ये बात पढ़ी नहीं है परसेंटेज में, तो कैसे इस प्रोसेस को समझ पाएगा? वो प्रोसेस समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे चलते। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला टाइप आज की क्लास का मेरे दोस्तों टाइप नंबर 2 बनाओ। एक ही सवाल कराऊंगा ऐसा। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस सवाल में बस बहुत ज्यादा लॉजिक है, बहुत ज्यादा लॉजिक। एक कमीज का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है, एक कमीज का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है, सीपी। एक कमीज का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है। तो जो व्यापारी है, जो ट्रेडर है, जो कमीज बेचने वाला है, वो सेलिंग प्राइस को इस तरीके से चेंज करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। भाई एक शर्ट का सीपी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। दुकानदार चाहता है कि भाई मेरा प्रॉफिट ना बदले, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। दुकानदार चाहता है कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे, तो सेलिंग प्राइस को भी इस हिसाब से बदल देता है कि उसके प्रॉफिट परसेंटेज में कोई फर्क ना आए। नए सेलिंग प्राइस पर बेचने से व्यापारी को 10 रुपए एक्स्ट्रा लाभ होता है। व्यापारी का नया लाभ क्या है? एक बात सुनना, जब मैं आपसे कहता हूं प्रॉफिट, जब मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों प्रॉफिट, और जब मैं आपसे कहता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। दोनों में प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंटेज अलग है। सवाल में पूरे फसाद की जड़ ये लाइन है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहना चाहिए। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा रुपए में। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस से, और परसेंटेज में इंटू 100%। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है, सेम, ये सेम रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलना चाहिए। लेकिन सवाल में कहा गया है कि एक कमीज का कॉस्ट प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है 20% बढ़ जाता है, 20%। सीपी 20% बढ़ जाता है। कोई भी संख्या अगर 100% होती है, 20% बढ़ाओगे तो 1.2 टाइम्स हो जाएगी। किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो खुद का कितने गुना हो जाते? 1.2 गुना हो जाती है। बात को समझे। अगर यहां पे मैंने शर्ट की लागत मूल्य 20% बढ़ा दी, कॉस्ट प्राइस 1.2 गुना कर दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखने के लिए मुझे प्रॉफिट को भी 1.2 गुना करना पड़ेगा। मुझे प्रॉफिट को भी 1.2 गुना करना पड़ेगा, प्रॉफिट के अमाउंट को भी, जिससे कि 1.2 से 1.2 कट जाए और प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। अगर मैंने यहां कॉस्ट प्राइस को 1.2 टाइम्स कर दिया तो मुझे सेलिंग प्राइस को भी 1.2 टाइम्स करना पड़ेगा, और मेरा प्रॉफिट भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा, 1.2 गुना हो जाएगा।
अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 20% बढ़ाया है तो प्रॉफिट भी 20% बढ़ना चाहिए, तभी तो ये 1.2 1.2 ऊपर नीचे से कटेगा, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा मेरे दोस्त। क्लियर है? तो ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया, मैंने सीपी को 20% बढ़ा दिया, सीपी हो गया 120%, और ये सीपीएसपी का रेशियो ही प्रॉफिट होता है, सीपीएसपी का रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को भी 20% ही बढ़ा दूं तो रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलेगा। आकाश कुमार जाके परसेंटेज पढ़ो। किसी संख्या को 20% बढ़ाने का मतलब होता है 1.2 से गुणा कर देना, डायरेक्ट डायरेक्ट। क्लियर है? अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ाया, अगर मैं सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ाऊं तो बेटा रेशियो सीपी से एसपी का रेशियो सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलेगा, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट तो बढ़ गया, प्रॉफिट तो 20% बढ़ गया ना भाई। प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंटेज अलग है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती है बेटे। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया है, मैंने सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने का मतलब ही है 120% कर देना। 120% को हम 1.2 कहते हैं आकाश कुमार, 120/100, तो मेरा प्रॉफिट भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट भी 20% बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी 20% बढ़ जाएगा। प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, प्रॉफिट 20% बढ़ जाएगा। प्रॉफिट 20% बढ़ने का मतलब है 20% कितना होता है? 1/5, 1/5, यानी कि अगर पहले प्रॉफिट 5 था तो अब प्रॉफिट 6 होगा, अगर पहले प्रॉफिट 5 था तो अब प्रॉफिट 6 होगा, तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है? 10 रुपए अधिक लाभ होता है, एक की वैल्यू 10 रुपए। तो बोला नया प्रॉफिट, नया लाभ पूछा, पुराना वाला नहीं पूछा, नया प्रॉफिट पूछा, तो नया प्रॉफिट है 6, 6 की वैल्यू भी 10 गुना आएगी, 60 रुपए। तो अब व्यापारी को 60 रुपए का लाभ है, यह आंसर है। बहुत लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, यहां केवल कॉमन सेंस है। ये तो मैंने आपको काफी कुछ लिख के बताया, ये सारा थॉट प्रोसेस आपको दिमाग में सोचना था। हां, सोच वही पाएगा जिसका परसेंटेज रेशियो अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टाइप मेरे दोस्तों, अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, और ये आज की क्लास का यहां पे टाइप नंबर 3 है। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा आज की क्लास का, टाइप नंबर 3। बताओ बेटा। अंकित मंडोली, इससे इजी क्या होगा भाई? ये रहा सवाल का सॉल्यूशन, बाकी तो सब दिमाग में सोचना। इससे इजी क्या होगा? कौन सा बेसिक? काहे का बेसिक? कोई बेसिक 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 है, तेल लेने। ये रहा सॉल्यूशन कि भाई अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस भी अगर 20% बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट रेशियो सेम रहेगा सीपीएसपी का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सीपीएसपी का रेशियो, रेशियो कब सेम रहेगा? अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया, मैं सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ा दूं, रेशियो सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीबी 20% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 20% बढ़ेगा, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी 20% बढ़ जाएगा। ये आपको दिमाग में सोचना है, इसके लिए बुद्धि चाहिए, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है, दिमाग की। अगर आप लंबा लिख के कुछ सोच भी पा रहे हैं तो आपका वो यूजलेस है। चलिए अगला टाइप, ये बताओ बेटा। देखो, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता, ये अब तक का सबसे इजी टाइप है और आप में से हर कोई मुझे बता देगा। बोला है एक बाल्टी है हमारे पास, बाल्टी को हम बेचना चाहते हैं। सवाल कहता है कि एक बाल्टी को 680 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो उसी बाल्टी को 532 रुपए में बेचने पर हुए लॉस के बराबर है। यानी कि एक बाल्टी है, बाल्टी को 680 रुपए में बेचोगे तो उतना ही फायदा होगा 680 में,
जितना 532 में बेचने पर नुकसान होगा। तो बाल्टी का लागत मूल्य, क्रिय मूल्य क्या है, यह बात समझिएगा मेरे दोस्तों, यह बात समझिएगा। यह बाल्टी का कॉस्ट प्राइस है सीपी। सवाल में कहा गया है एक बाल्टी को 680 रुपए में आप बेचोगे तो 680 रुपए बेचने से उतने ही रुपए का फायदा होगा जितना उस बाल्टी को 532 रुपए में बेचने से नुकसान होगा, लॉस होगा। तो बाल्टी का लागत मूल्य, क्रिय मूल्य क्या है, एक बार बताओ। यह बाल्टी का लागत मूल्य 680 रुपए में बेचने पर जो फायदा है वो 532 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है, लॉस के बराबर है। सीपी क्या है, मैं आपसे कहूं, सुनो सुनो, इस पेन को 4 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस है जितना 6 रुपए में बेचने पर फायदा है। मैं आपसे कहूं ये मेरा पेन है, पेन मैं कहूं इस पेन को भाई 4 रुपए में बेचते हूं तो उतना ही लॉस होता है जितना इस पेन को 6 रुपए में बेचने पर फायदा होता है। तो बताओ पेन का सीपी क्या है। तो पेन का जो क्रिय मूल्य होगा, आपको नहीं दिख रहा कि इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी, इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी 5 रुपए। अगर पेन की कीमत 5 रुपए होगी, इनका बीचों बीच की संख्या 4 और 6 का एवरेज 5 रुपए। अगर पेन 5 रुपए का 4 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का नुकसान होगा, 5 रुपए का पेन 6 रुपए में बेचोगे 1 रुपए का फायदा होगा। बताओ सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल है आपको क्या करना है, हमेशा जोड़ के आधा कर देना, एवरेज ले लेना, एवरेज औसत। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो बेटा कि भाई पेन, इस बाल्टी को 680 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का फायदा है जब मैं 532 रुपए में बेचता हूं जितने का नुकसान है। तो बाल्टी का जो लागत मूल्य होगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे केसेस में इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी, यानी कि इनका एवरेज। 680 प्लस 532 को जोड़ के आपको आधा कर देना है तो हो जाएगा 1100, और ये 1200 भी हो जाएगा। 1212 का आधा 606 रुपए। तो 606 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है, पहला ऑप्शन। कर लोगे बेटा, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताएंगे सवाल नंबर 86। बनाओ मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। बहुत सिंपल टाइप है, कतई भी मुश्किल नहीं है बेटा। ये किसी आर्टिकल को, अब देखो सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। किसी आर्टिकल को 8800 में बेचने पर प्रॉफिट, उसी आर्टिकल को 7200 में बेचने पर होने वाले लॉस के बराबर है। यदि 9600 में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सेम सवाल है, डाटा चेंज है मेरे प्यारे भाई कि किसी आर्टिकल को 8800 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उसी को 7200 में बेचने पर होने वाले लॉस के बराबर है। 8800 में बेचने पर जितना प्रॉफिट है 7200 रुपीज में बेचने पर उतना ही लॉस है। तो जो सीपी होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। 8800 प्लस 7200 कितना आ गया मेरे प्यार में, 16000। 16000 हो गया ये, और इसका आधा 8000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे दोस्तों, 8000 रुपए हो गया, 8000 रुपीज सीपी आ गया, क्रिय मूल्य। लेकिन यहां पे एक लेवल और आ गया कि 8000 का सामान अगर 9600 में बेचोगे, 9600 में, तो कितना लाभ होगा। अगर 8000 का सामान आप 9600 में बेचोगे तो 1600 रुपए का फायदा होगा। परसेंटेज में कितना, 8000 का 1600 कितना, 20%। 8 दूनी 16, 20%। तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। यह आंसर है पहला ऑप्शन, 20%। तो कॉन्सेप्ट पता हो तो सवाल जो है जल्दी सॉल्व होगा। यह क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। जल्दी से सवाल नंबर 87 करके बताएं। बिल्कुल प्यारा, इजी, बेसिक सा सवाल है स्टूडेंट्स, करके दिखाएं आप हमें। प्री के एग्जाम में ही ज्यादा आता है बेटा, मींस के एग्जाम में तो काफी कम ये पूछा जाता है।
प्री में ही ज्यादा आता है। देखो आसान टाइप है तो जाहिर सी बात है प्री में ही ज्यादा आएगा। अरे वाह, तो आप कर दिए, वेरी गुड ज्योति कुमारी, 2250 हर बच्चे ने कर दिया, ठीक है वेरी गुड। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 88। देखो ये भी इसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, बस यहां पे हल्का सा चेंज लिखा होगा लैंग्वेज में, आपको घबराना नहीं है, सेम ही है। एमटीएस 2023 का लेटेस्ट सवाल है, मैं हर एग्जाम के सवाल कराता हूं, किसी बच्चे को कोई परेशानी ना आए। बोला है रवि एक लैपटॉप बैग रीता को 1920 रुपए में बेचता है। रवि एक लैपटॉप बैग बेचता है रीता को कितने में? 1920 रुपए में, ठीक है। दूसरा सेम लैपटॉप बैग सेम कॉस्ट प्राइस वाला, सेम बोल दिया ना, सेम लैपटॉप बैग वो बेचता है विनय को 1280 रुपए में, ठीक है। तो भैया रीता को बेचा 1920 में और विनय को बेचा 1280 में। बोला रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित प्रॉफिट परसेंटेज विनय को लैपटॉप बैग बेचने में परसेंटेज लॉस के बराबर है। 25% का लाभ कमाने के लिए रवि को लैपटॉप बैग किस कीमत पर बेचना चाहिए? समझ में? इस सवाल में प्रॉफिट या लॉस नहीं बोला, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सेम बोला है कि भाई जब हम बैग को 1920 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हम बैग को 1280 रुपए में बेचते हैं तो लॉस होता है। 1920 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज और 1280 रुपए में बेचने पर होने वाला लॉस परसेंटेज सेम है। एक बात तो ध्यान रखनी होगी कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, निकाला तो सीपी को बेस मान के जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। अगर क्रिय मूल्य ही सेम है यानी कि प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा, यानी कि 1920 रुपए में बेचने पर जितने रुपए का प्रॉफिट है 1280 रुपए में बेचने पर भी उतने रुपए का लॉस होगा। यानी कि इस सवाल में भी आपको जो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एवरेज ही ले लेना है। 1920 प्लस 1280 का आधा कितना आ जाएगा बेटा? 3200 का आधा 1600 रुपए। तो यहां पे क्रिय मूल्य बैग का 1600 रुपए आ जाएगा, घबराना नहीं है। अब 1600 रुपए के समान पे अगर हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 1600 का 25% कितना होता है? 400 रुपए। 25% 1/4, 1600 का 1/4 400 रुपए। 1600 रुपए पे 400 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो बैग को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 2000 रुपए में। यह आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो चाहे प्रॉफिट लॉस का अमाउंट सेम बोले या प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज सेम बोले,
सेम रहेगा बेटा, प्रोसेस आपका प्रोसेस नहीं बदलेगा। ठीक है भाई, ये एक सवाल और है बच्चों, आप मुझे करके दिखाएं जल्दी से। सीटसेल टीयर 1 2022 के पेपर में ये वाला सवाल आया था, फिर हम आगे के टाइप की तरफ चलेंगे। बनाएं। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज प्रिया सीपी को सेम मान के निकाला, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हम सेमी बैग बेच रहे हैं, बैग का सीपी सेम है, जब सीपी सेम है तो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा। 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हुआ, वेरी गुड। एक जैकेट को 9610 में बेचने पर प्रॉफिट उसी जैकेट को 7690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए जैकेट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? हालांकि ये सवाल पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा मैं तो। अगर हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% प्रॉफिट कमाना है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% पे 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 110% में सेल करना पड़ेगा, है भी। ठीक है भाई, जैकेट को क्रय मूल्य के 110% में सेल करना पड़ेगा। 110 होता है 11, 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। 9 5 14, 8 11 से नहीं कटता, 9 7 16 और 7 11 से नहीं कटता, 9 और 1 10, 4 6 10 11 से कटता है, 9 और 1 10, 5 5 10 11 से कटता है। तो मैं इन दोनों ऑप्शन में फंस गया, सी और डी में। बताओ इनमें से कौन सा सही है? आप मुझे बता रहे हो डी ऑप्शन सही है, 9515, ये डी ऑप्शन सही आएगा। हालांकि मैंने ऑप्शन से ही 2 गलत आंसर हटा दिए। मुझे लगता है कि अब आप ऐसा सवाल कर लोगे स्टूडेंट्स, बच्चों, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? आसान टाइप था, पर फिर भी मैंने आपको 5 सवाल प्रैक्टिस करवाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में आता है प्री के एग्जाम में। अब मैं यहां पे मेरे दोस्तों अगला टाइप करवाऊंगा, टाइप नंबर 4, आज की क्लास का टाइप नंबर 4। इतने सारे टाइप बनते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मास्टर 2-3 क्लास में सब निपटा देते हैं। इतने सारे टाइप हैं, आप खुद ही देखो। बाय मेथड कुछ नहीं करना है हिमांशु यादव जी, एवरेज ले लो, बस बात खत्म। ठीक है जी, हिमांशु यादव जी एवरेज ले लो, सीपी आ गया, 10% प्रॉफिट कर दो, बात खत्म। बिल्कुल रजत। चलो, अब ये जो टाइप 4 है बच्चों, ये इसी का एडवांस वर्जन है, इसी का एडवांस वर्जन। अभी तक हमने क्या बताया? सेम प्रॉफिट सेम लॉस। इतने रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, इतने रुपए में बेचोगे तो लॉस होगा। यहां पे सेम प्रॉफिट सेम लॉस नहीं है, हल्का सा चेंज है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है, समझते हैं मेरे प्यारे भाई। ए यूज्ड कार डीलर सेल्स ए कार फॉर 7.6 लाख एंड मेक सम लॉस। एक कार डीलर एक कार को 7.6 लाख में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। जैसे मुझे नहीं पता कार का लागत मूल्य क्या है, कार का कॉस्ट प्राइस क्या है, मुझे नहीं पता। बोला यह गया है कि एक कार डीलर जो है एक कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और 7.6 लाख में बेचने से कुछ नुकसान होता है। नुकसान मतलब कॉस्ट प्राइस से कार कम में बिकी है। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ो। अगर इस कार को 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख हिज प्रॉफिट वुड बीन थ्राइस हिज लॉस। सवाल में कहा गया है कि अगर इस कार को 9.2 लाख में बेचा होता, अगर इस कार को 9.2 लाख रुपए में बेचा गया होता, अगर इस कार को 9.2 लाख में बेचा गया होता तो उसको प्रॉफिट होता मेरे दोस्तों। क्या होता? प्रॉफिट, प्रॉफिट होता। और प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता, लॉस का 3 गुना प्रॉफिट होता। यानी कि अगर पहले 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, अगर पहले 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, 1 यूनिट का, सपोज 7.6 लाख में बेचने पर अगर आपको 1 यूनिट का लॉस है तो 9.2 लाख में बेचने पर आपको 3 गुना यानी कि 3 यूनिट का प्रॉफिट होता। मेरे प्यारे भाई 3 गुना प्रॉफिट होता।
ये मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि 7.6 लाख रुपए में बेचने पर जितना लॉस है उससे 3 गुना प्रॉफिट होता है जब आप 9.2 लाख में बेचते हो। बात समझ में आई? 7.6 लाख में बेचने पर जितना लॉस है उससे 3 गुना प्रॉफिट होगा अगर आप कार को 9.2 लाख में बेचोगे। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर ये बॉर्डर लाइन से ज्यादा है, ये बॉर्डर लाइन से कम है। मैं हमेशा से बताता आया हूं कि परसेंटेज, ये लिखा है बेटा, सवाल पढ़ो रोशन कुमार प्लीज, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। आप बताओ, ये कॉस्ट प्राइस से 3 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से, ये कॉस्ट प्राइस पे 3 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट है, ये 1 यूनिट का लॉस है। कितना डिफरेंस है? 3 और -1 में कितने का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है, 4 यूनिट का बेटा, 4 यूनिट का डिफरेंस है। पहले 1 यूनिट का लॉस था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है। डिफरेंस कितना है? 3 में से -1 घटाएंगे 4 का, 4 यूनिट का। रुपए में कितना डिफरेंस है? पहले कार 7.6 लाख रुपए में बिकती थी, अब कार 9.2 लाख में बिकती है, तो रुपए में कितने का डिफरेंस है? 1.2 लाख का, 6 लाख का, 1.6 लाख का डिफरेंस है मेरे दोस्तों रुपए में। आप बोलोगे हां सर, तो 4 की वैल्यू 1.6 लाख है, कितने गुना? 0.4 गुना, 4 चौक 16। तो चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से, दोनों से आंसर आ जाएगा। और 4 की वैल्यू 1.6 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू है 0.4 लाख रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 लाख रुपए आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हां सर। अब आप मुझे खुद बताओ, ठीक है, दोनों केस से आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी, दोनों केसेस से कर सकते हो। एक कार को 7.6 लाख में बेचने से 0.4 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये कार मैंने खरीदी, इस कार को 7.6 लाख रुपए में जब मैं बेचता हूं तो मुझे 0.4 लाख रुपए का लॉस होता है। तो कार का जो सीपी होगा वो 7.6 से 0.4 लाख रुपए ज्यादा होगा। एक कार को 7.6 लाख में बेचने से 0.4 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो कार का जो क्रय मूल्य होगा वो 7.6 लाख से 0.4 लाख महंगी होगी कार, तो कार का सीपी कितना होगा? 8 लाख रुपए। एल मतलब लाख, ये आंसर है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया? जो समझने वाला बालक है वो एक बार में समझ लेगा कि वैल्यू में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस, इक्वल कर दीजिए। वैल्यू प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में कितना डिफरेंस आया, रुपीस में कितना डिफरेंस आया, बराबर कर दीजिए, बस बात खत्म। सवाल में कोई दम ही नहीं बचेगा मेरे दोस्तों। एक और सवाल लेंगे, यह सवाल है जीडी के पेपर का, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम का। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? क्या हुआ रोशन कुमार? एक वस्तु को 4550 पे बेचने पर प्रॉफिट उस वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस का 5 गुना है। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आर्टिकल का सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी, पहली लाइन पढ़ो। प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 4550 is 5 times the loss incurred on selling the same article for 3290। यानी कि 4550 रुपए में बेचने पर, एक आर्टिकल को 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो उसी आर्टिकल को जब हम 3290 रुपए में बेचते हैं तो 3290 रुपए में बेचने पर होता है हमें लॉस। लेकिन सवाल में कहा गया है कि 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 5 गुना है। प्रॉफिट जो है मेरे दोस्तों 5 गुना है जो लॉस होता है सेम आर्टिकल को 3290 में बेचने से। अगर 3290 में बेचने से आपको 1 यूनिट का लॉस है तो 4550 में बेचने से आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट है, 5 यूनिट का। बात आई समझ में? आप बोलोगे सर एक बार में बात समझ में आ गई कि सर अगर 3290 रुपए में बेचने से 1 यूनिट का लॉस है तो 4550 में बेचने से हमें 5 गुना 5 यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर है? तो बताओ वैल्यू में कितना डिफरेंस आया? ये 5 ज्यादा है, ये 1 कम है। 5 और -1 का डिफरेंस है 6। रुपए में कितना डिफरेंस आया?
भाई ये 3290 में सामान बिक रहा है 4550 में, 4550 में से 3290 घटाओ, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0। 15 में से 9 गया 6 और 44 में से 1260, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1260 रुपए। कितने गुना? 210 गुना, 210 टाइम्स। अगर ये 210 गुना है तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 210 गुना होनी चाहिए, एक की वैल्यू भी 210 रुपए होनी चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं सीपी नहीं निकाल सकता? 3290 रुपए में बेचने से 210 रुपए का नुकसान होता है। इस पेन को 3290 में बेचा और मुझे 210 रुपए का नुकसान हुआ, तो पेन का सीपी क्या होगा? 3290 में 210 जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 3400 और 100, 3500 रुपए। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो 3500 रुपए, सीपी 3500 रुपीज है, सीपी। क्लियर है? लेकिन सीपी नहीं पूछा। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी है 3500 रुपए। अगर 3500 पे 20% प्रॉफिट कमाना, 20% क्या होता है? 1/5। 3500 का 1/5 700 रुपए। 3500 का 20% 700 रुपए होता है। 3500 पे 700 का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4200 रुपीज। ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन, 4200 रुपए। बात खत्म। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे मेरे प्यारे, भी करके बताएंगे। 92 नंबर सवाल, 92। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही मुझे करके दिखाएं। अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेचा, उसे लॉस हुआ। अगर 8750 में बेचता तो लॉस का 3/4 के बराबर प्रॉफिट होता। लॉस का 3/4 अमाउंट प्रॉफिट होता। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? अगर हमें 10% प्रॉफिट कमाना है, 10% प्रॉफिट, तो सामान को कॉस्ट प्राइस के 110% में बेचना पड़ेगा, सीपी के 110% में। 110 में 11 आता है, 11 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नंबर 11 से कटता है, ये आंसर आ गया, खत्म। मैं केवल इतना ही करता। हमें कोई शौक नहीं इस सवाल को सॉल्व करने का। आप घर पे बैठ के तसल्ली से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए ऐसे। लेकिन अगर हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हम पूरा निकालेंगे ही नहीं। हम देखेंगे कि भाई अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें सामान को क्रय मूल्य के 110% में बेचना पड़ेगा। 100% पे प्लस 10%, 110% प्रॉफिट, 11 का मल्टीपल आएगा और वो एक ही आंसर होगा बेटा, खत्म। बाकी पूरा कैसे करना है मैं आपको सिखा चुका हूं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 93 बताएं। चलो 5 सवाल और है भी, जैसे घबराओ मत बेटा, 5 सवाल और है। बताओ, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल करेंगे। 4 यूनिट का लॉस, 3/4 कैसे लें? लॉस का 3/4 के बराबर प्रॉफिट हुआ। लॉस का 3/4, लॉस का 3/4 अगर पहले 4 यूनिट का लॉस था तो अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है। नीचे क्या होता है? हमेशा बेस वैल्यू होती है। बताएं, सीजीएल 2023 प्री का सवाल मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? एक पेंटिंग को 1498 बेचने पर, इसे 1300 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 25% अधिक प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई? देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, सीपी मुझे नहीं पता। एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग है, बोला है पेंटिंग को 1498 बेचने पर प्रॉफिट होता है। पेंटिंग को जब आप 1498 रुपए में बेचते हो, 1498 रुपीज में, तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है कि भाई जब उस पेंटिंग को हम 1300 रुपए में बेचते हैं, जब हम पेंटिंग को 1300 रुपए में बेचते हैं, 1300 रुपए में, तो जो लॉस होगा उस लॉस से 25% ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट है वो 1300 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 25% अधिक लाभ होगा। साफ साफ लिखा हुआ है।
प्रॉफिट इज 25% मोर देन लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 1300 रुपीज। 1498 रुपीज में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 1300 रुपीज में बेचने पर होने वाले लॉस से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। लॉस से यानी कि अगर लॉस 4 यूनिट का है, अगर 1300 रुपए में बेचने पर अगर आपको 4 यूनिट का लॉस है 1300 रुपए में बेचने पर, तो 4 से 25% ज्यादा होता है 5। 1498 बेचने पर 5 यूनिट का मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट है। बात आई समझ में? 1300 रुपए में बेचने पर अगर आपको 4 यूनिट का लॉस है तो 4 से 25% ज्यादा कितना होता है? 5। 5 यूनिट में बेचने पर 1498 का प्रॉफिट है। सॉरी, 1498 बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर है? कोई दिक्कत? लॉस अगर 4 है तो 4 से 25% ज्यादा है 5। बताओ कितना डिफरेंस आया वैल्यू में? 5 में से -4 घटाएंगे 9 का। रुपीज में कितना डिफरेंस आया? 1498 में से 1300 घटाएंगे 198। 1498 में से 1300 घटाएंगे 198 रुपए। 9 यूनिट के लिए 198 रुपए। कितने गुना? 9 दूनी 18, एकम 9 दूनी 18, 22 गुना। देखो आप कहीं से भी कर सकते हो सवाल सॉल्व। आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा। जैसे मैं यहां से करके दिखा दूं, अगर ये 22 गुना है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22 पंजे 110 रुपए। 22 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 22 रुपए, तो 5 की वैल्यू 110 रुपए। अब आप मुझे बताओ 1498 रुपए में बेचने पर 110 रुपए का फायदा हुआ। एक सामान को 1498 बेचने पर 110 का फायदा हुआ, तो सीपी क्या होगा? 1498 से 110 रुपए कम होगा कि नहीं? सीपी जो होगा 1498 से 110 रुपए कम होगा कि नहीं? यानी कि सीपी कितना होगा मेरे दोस्तों? क्रिय मूल्य आ जाएगा 1388, 1388 रुपए क्रिय मूल्य आ गया। सीपी आ गया 1388 रुपए। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में सीपी नहीं पूछा। सवाल में एक स्टेप आगे कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर 1388 पे मुझे 25% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 1388 का 25% क्या होता है? 1/4। 1388 का 1/4 कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 347 रुपए। 347 आता है बेटा। तो जोड़ दीजिए, प्रॉफिट जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों इसमें। 8 7 15 5, 8 1 9 4, 8 1 9 4, 13 का 3 है भी, और 13 14 3 17, 1735 रुपए आ गया। तो मैं 1735 रुपए में बेचना पड़ेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1735। बात खत्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी भाई को यहां पे कोई परेशानी हुई नहीं? आगे चलेंगे दोस्त। सवाल है अगला, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट सवाल बनते। सवाल नंबर 94, ये बताओ जल्दी से। 94 नंबर। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, 2018 के सीजीएल मेंस में। तो ऐसा नहीं कि ये टाइप आपके हाथ पे बैठ गया तो केवल प्री के पेपर में आएगा, नहीं। मेंस के पेपर में भी इस लेवल के सवाल आते हैं और बहुत आते हैं। वो तो ऑलरेडी रोशन कुमार जी बैच में हो ही रहा है। नो आनंद कृष्णा, इससे ज्यादा रिपीट करने का टाइम नहीं है। घर पे जाके आप तसल्ली से रिपीट करिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त, सेम टू सेम। चलिए, किसी आर्टिकल को 123.4 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट 108 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% अधिक है। आर्टिकल को 120.75 में बेचा गया तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यहां से आर्टिकल का सीपी निकालना पड़ेगा। बोला है एक आर्टिकल को 123.4 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, 123.4 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 108 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 आपको परसेंटेज पढ़ के आना पड़ेगा घर से।
123.4 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 108 रुपए में बेचने से होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। लॉस से बेटा, लॉस से। बेस क्या है? लॉस। नीचे हमेशा बेस लिखा होता है, बेस। कब आप ये बात समझोगे? बुढ़ापे में। कि भाई अगर 108 रुपए में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, सॉरी, 108 में बेचने पर अगर 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 से 20% ज्यादा कितना होता है? 6। 5 से 1 ज्यादा कितना होता है? 6। 123.4 रुपए में बेचने पर आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर है? ये हो गया सिंपल सा। बताओ, ये कॉस्ट प्राइस से 6 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पे 5 का लॉस है, डिफरेंस कितना है? 6 और -5 में डिफरेंस कितने का? 11 का। रुपए में कितना डिफरेंस है बताओ? 123.4 में से 108 घटाएंगे, 123.4 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15.4 रुपीज। तो 11 की वैल्यू 15.4 रुपीज है। कितने गुना? 11 कम 11, 11 चौक 1.4 टाइम्स आ गया। अगर ये 1.4 टाइम्स है तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1.4 गुना 5 का 1.4 गुना कितना होता है? 7 रुपए। सीपी आ गया। यहां से सीपी क्या आ गया बेटा? सीपी आ गया कि भाई 108 रुपए बेचने पर 7 रुपए का नुकसान होता है। जब हम आर्टिकल को 108 में बेचते हैं तो 7 रुपए का नुकसान होता है। तो सीपी का 108 प्लस 7, 115 रुपए सीपी आ गया। सीपी। लेकिन सवाल यह पूछा गया है कि भाई अगर सीपी 110 रुपए, 115 रुपए है और 115 के सामान को अगर 120.75 में बेचा जाए, 120.75 में बेचा जाए, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? 115 के सामान को 120 पे बेचेंगे तो लॉस होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, आपको गेन ही होगा। कितना गेन होगा? अगर 115 का सामान 120.75 में बेचोगे तो 5.75 का आपको प्रॉफिट होगा। कितना होता है बेटा ये? 115 का 5%, 115 पंजे 575, 5% गेन होगा। 115 का 5% है 5.75। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे चले गए मेरे प्यारे भाई। यहां से देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल मैं आपको कराऊंगा। एक सवाल और कराऊंगा, फिर एक आप खुद से करेंगे। टाइप समाप्त हो गया ये वाला। कहां गया जी? कौन सा कर रहे हैं हम लोग? ये देखिए सवाल नंबर 95। ये आइए, 95 नंबर सवाल। प्यारा सवाल है बेटा। और ये सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर में आया 2021 में। तो ऐसा नहीं कि दरोगा परोगा के जो पेपर होते हैं उनमें कुछ अलग पूछा जाता है, यही पूछा जाता है करके दिखाओ। हमें ये सवाल आप करके दिखाएंगे, वो भी शांति से और जल्दी से।
2157 रुपीस। अरे वाह, तुम तो ठीक ठीक बताने लग गए। एक वस्तु को 1970 रुपए में बेचने पर होने वाला लॉस 2377 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट का 85% है। सीपी ज्ञात कीजिए। क्या आप ये सवाल कर लोगे? क्या आप ये सवाल कर लोगे? मैं आपको बता देता हूं कि जैसे बेटा ये सीपी है, तो सवाल में कहा गया है कि एक आर्टिकल को 1970 रुपए में बेचने से होने वाला जो लॉस है, लॉस, वो उसी आर्टिकल को 2377 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 85% है। सवाल पढ़िए ई लाइन से को, लॉस जो है वो प्रॉफिट का 85% की वर्ड्स होते हैं। प्रॉफिट का तो बेस क्या है बेटा? यहां पे प्रॉफिट है। 85% क्या होता है? 5%, 1/20, 85% 17 गुना है बेटा 5 का, 17/20 हो गया। यानी कि अगर 2377 रुपए में बेचने पर अगर आपको 20 यूनिट का प्रॉफिट है, अगर 2377 में बेचने पर आपको 20 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 20 का 85% 1970 में बेचने पर आपको 70 यूनिट का लॉस है। अगर ये 20 यूनिट का प्रॉफिट है तो 70 यूनिट का लॉस है मेरे दोस्तों। लॉस जो है वो प्रॉफिट के अमाउंट का 85% है। 20 का 85% 17 होता है। तो बताओ भाई रुपीज में कितना डिफरेंस आएगा? ये सीपी से 20 ज्यादा है, 17 कम है। 20 में से 17 घटाएंगे, -17 37 आएगा। रुपीज में कितना डिफरेंस आएगा? भैया 2377 में बिक रहा है, 1970 में बिक रहा है। घटाओ, 2377 में से 1970 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? यह आ जाएगा 407 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, 37 की वैल्यू 407 रुपए, दोस्त कितने गुना? तो आपको सर 37 से कम 37, 3 बचेगा, 37 से कम 37, 11 गुना। अगर ये 11 गुना है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे आप यहां से कर लो। अगर ये 11 गुना है तो 20 की वैल्यू भी 11 गुना आएगी, 220 रुपए। 220 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्टिकल को 2377 में बेचने पर, आर्टिकल को 2377 में बेचने पर 220 रुपए का फायदा होता है। तो सीपी जो होगा वो 2377 से 220 रुपए कम होगा, यानी कि 2157 रुपए, 2157 रुपीज आर्टिकल का सीपी होगा। यह आंसर है। $2157 इज द आंसर। बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है, उसको खुद से ट्राई करना। अगला सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना 96। और इस टाइप का लास्ट सवाल मैं आपको कराऊंगा, सवाल नंबर 97 बनाएं। यह सवाल इस साल के लेटेस्ट एमटीएस 2030 के पेपर में आया है। एमटीएस के पेपर में बनाओ। इस सवाल में हल्का सा चेंज है मेरे प्यारे भाई, जिसमें बच्चे गलती करेंगे ध्यान से ना पढ़ने की वजह से। एक सेलर द्वारा 3200 रुपए में सामान बेचने पर प्रॉफिट। सवाल में बोला गया कि एक सेलर द्वारा 3200 में सामान बेचने पर प्रॉफिट, उसी सामान को 3000 में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 7/5 के बराबर है। सामान का सीपी क्या है, लागत मूल्य क्या है? यह है मेरे दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे भाई यहां पर दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है, ये सीपी, ये बॉर्डर लाइन। बोला है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट 3200 रुपीज इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू 7/5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन सेलिंग द सेम गुड्स एट 3000। सवाल में कहा गया है कि 3200 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, किसी सामान को 3200 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, वो उसी सामान को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 7/5 टाइम्स है। 3200 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, वो 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 7/5 टाइम्स है, 7/5 गुना है। यानी कि 3000 रुपए में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 3000 में बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो 3200 में बेचने पर आपको 7/5 टाइम्स 7 यूनिट का प्रॉफिट होता है। ये सवाल कहा गया है। सवाल कह रहा है
कि 3200 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 7/5 टाइम्स है। 3000 में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का फायदा होता है तो 3200 में बेचने पर 7 गुना 7 यूनिट का फायदा होता है मेरे प्यार भी। तो यहां पे दोनों ही केसेस में प्रॉफिट है, लॉस का चक्कर ही नहीं है। तो बताओ कितना डिफरेंस है यूनिट में? ये 7 का प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट है, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का डिफरेंस। रुपए में कितने का डिफरेंस है? ये 3200 रुपए में सामान बिका, 3000 रुपए में, रुपए में डिफरेंस है 200 का। तो 2 की वैल्यू ही 200 रुपए है। आप चाहे यहां से कर लो, यहां से छाप के, 2 की वैल्यू 200 रुपए है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। 500 रुपीज आ गया, 500 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आप सामान को 3000 में बेचते हैं तो 500 रुपए का फायदा होता है। जब आप सामान को 3000 रुपीज में बेचते हैं तो 500 रुपए का फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। सीपी क्या होगा? 3000 से 500 रुपए कम 2500 रुपए सीपी होगा। यह आंसर है 2500 रुपीज। बात खत्म। ठीक है भाई। तो अगर यहां पर सेम तरफ भी हो तो भी इस तरह का सवाल आप कर सकते हो। मैंने आपको 6-7 सवाल कराए, सारे सवाल एक ही कंसेप्ट से होंगे मेरे दोस्तों। वैल्यू में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस। बात खत्म। इंपॉर्टेंट टाइप था ये, मेंस में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम आगे के टाइप की तरफ यहां से चलेंगे। नेक्स्ट टाइप, अगला वैरायटी। यस, ओके। 98 नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई, 98 नंबर सवाल बताएंगे आज की क्लास का। टाइप नंबर 5 आज की क्लास का मेरे दोस्तों, यहां पर टाइप नंबर 5, और इस टाइप के मैं आपको 6 सवाल कराऊंगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर प्री मेंस दोनों में आते हैं, बिना किसी भेदभाव के। सवाल देखिएगा। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है और 30 किलो चावल के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। लाभ परसेंट क्या है? फिर से सवाल पढ़िए। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है। दम है इसकी लैंग्वेज में, कि आप इसकी लैंग्वेज पकड़ पाते हो कि नहीं। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चावल खरीद के घर में थोड़ा ना रखेगा, व्यापारी आदमी बेचेगा, और बेचता है इस प्रॉफिट पर जो उसने 30 किलो चावल के लिए पे किया है। यानी कि 30 किलो चावल के लिए जितना उसने पेमेंट किया है, 30 किलो चावल जितने रुपए में खरीदा है, 30 किलो चावल के लिए जितना भुगतान, जितना पेमेंट किया है, उतने प्रॉफिट में वो 80 किलो चावल बेच देता है। लाभ परसेंट बताओ। देखो जब भी ऐसा सवाल है, यहां पे किसका जिक्र है? सीपी का। माना 1 किलो चावल 1 रुपए का है, माना 1 किलो चावल का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। ये मैंने मान लिया, ये मान लिया करो आप हमेशा कि भाई माना 1 किलो चावल जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 1 रुपए का, 1 किलो चावल का क्रय मूल्य 1 रुपए। तो आपने 80 किलो चावल खरीदा। अगर 1 किलो चावल का सीपी 1 रुपए तो 80 किलो चावल आपने कितने का खरीदा होगा? 80 रुपए का चावल खरीदा होगा। 80 रुपए का चावल खरीदा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब बेचने की बारी आती है तो आप इतने प्रॉफिट में बेचते हो जो आपने 30 किलो चावल के लिए पे किया था। आपने 30 किलो चावल के लिए कितना पैसा पे किया था? 1 किलो चावल 1 रुपए का, तो 30 किलो चावल मेरे दोस्तों 30 रुपए का, तो 30 किलो चावल का आपने 30 रुपए पे किया था। यानी कि अल्टीमेटली 80 रुपए के चावल पे आपको 30 रुपए का फायदा हुआ, जो कि होता है 3/8, और 3/8 परसेंटेज में कितना होता है? 37.5%। तो 37.5% का आपको प्रॉफिट है। यह आंसर है। 80 किलो चावल पे 30 किलो चावल के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है। दैट्स इट। इतना सिंपल टाइप है बेटा ये, इससे आसान टाइप नहीं बन सकता कोई। आगे आओ। अब ये था 98। अपन लोग लेंगे सवाल नंबर 99। बनाओ। एडवांस मैथ सौरव गर्ग पूरा पढ़ लिया जी आपने? सौरव गर्ग एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ये स्टैटिक्स वगैरह। सौरभ गर्ग इतना काफी है बेटा, प्री के लिए इतना काफी है। बाय सेलिंग
नहीं बेटा आयुष मिश्रा, वो तब होता है जब सेम एक्सपेंडिचर है, सेम एक्सपेंडिचर का सवाल है ही नहीं। बाय सेलिंग 168 पेन से शॉपकीपर गेन्स द सीपी ऑफ 14 पेन, फाइंड इज गेन परसेंटेज। सवाल ये बोला गया है कि 168 पेन बेचने से एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो बड़े अजीब से टेढ़े आड़े टेढ़े सवाल हैं। तो भाई मैंने मान लिया कि माना एक पेन का सीपी 1 रुपए है, मान लिया कि एक पेन का सीपी 1 रुपए है मेरे दोस्तों को, कि यहां पे किसका जिक्र है, क्रिय मूल्य का, सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। माना एक पेन का सीपी 1 रुपए, ये मैंने मान लिया। तो आपने 168 पेन बेचे। अरे भाई 168 पेन बेचने से पहले खरीदे होंगे ना। अगर एक पेन 1 रुपए का है तो 168 पेन कितने के खरीदे होंगे, 168 रुपए के। जब बेचने की बारी आई तो 168 पेन आपने बेचे 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट पे। आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 14 पेन के सीपी के बराबर हुआ। अगर एक पेन का सीपी 1 रुपए है तो 14 पेन का सीपी कितना होगा, 14 रुपए। यानी कि आपने 168 का सामान खरीदा है और उस पर आपको 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना होता है बेटा, 14 से जाएगा ये चला जा रहा है 1/12, और 1/12 कितना होता है परसेंटेज में, 8.33% का आपको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए। ये वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पेपर में ठीक करके ही आना चाहिए। ठीक है जी। सवाल नंबर आपके सामने 100 बनाओ। एक 132 आम बेचने पर एक सेलर को 12 आम के सीपी के बराबर लॉस होता है, लॉस परसेंटेज बताओ। 132 आम बेचने पर एक सेलर को 12 आम के सीपी के बराबर लॉस होता है, 12 आम के सीपी के बराबर। मैंने मान लिया कि भाई एक आम का सीपी 1 रुपए, माना एक आम का सीपी 1 रुपए, तो आपने 132 आम बेचने से पहले खरीदे होंगे। 132 आम आपने कितने का खरीदे होंगे, 132 रुपए के। एक आम का लागत मूल्य 1 रुपए है तो आपने 132 आम 132 रुपए खरीदे। जब बेचने की बारी आई तो आपने 12 आम के सीपी के बराबर लॉस पर बेचा। एक आम का सीपी 1 रुपए तो 12 आम का सीपी 12 रुपए, यानी कि 132 रुपए के सामान पे आपको 12 रुपए का लॉस हुआ। कितना होता है, 1/11। 12 से 132 11 बार कट जाएगा ना, 1/11 होता है बेटा 9.09%। तो आपको 9.09% का लॉस हुआ। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं क्लास में ही हर लैंग्वेज का सवाल करवा देता हूं कि आपको घर पे जाके कुछ करना ही ना पड़े बेटा, कुछ लिखना ही ना पड़े, केवल क्लास की ही प्रैक्टिस काफी है। मैं क्लास में भरपूर प्रैक्टिस कराता हूं, अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए सिलेक्शन पोस्ट 2023 का। अब ये हल्का सा चेंज है, बताओ पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है। टाइप सेम है बेटा लेकिन चेंज है थोड़ा सा। पिछले वाले सवालों में और इस वाले सवालों में क्या फर्क है, क्या फर्क दिख रहा है बेटा आपको, ये मुझे बताओ पहले आप। ओके, आप पहले फर्क पहचान पाओगे तभी तो सवाल करोगे। देखो ना गलती करने लगे अब, क्योंकि तुम रटने पे ध्यान देते हो समझने की बजाय, रटने पे। जो बच्चे सवाल का आंसर 25% बता रहे वो गलत है। अब देखो दोबारा से, अब मुझे बताओ। सवाल है बाय सेलिंग 20 आइटम्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स। 20 वस्तुएं बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, विक्रय मूल्य के, ना कि कॉस्ट प्राइस के। फर्क आ गया कि नहीं आ गया, समझ में? 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो भैया जब यहां पे जिक्र सेलिंग प्राइस का है तो आप ये मानो कि माना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिख रहा हूं कि माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। 1 रुपए
से क्या होता है कि चीज ना बहुत आसान लगने लगती है। माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, जब जिगर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस मानेंगे। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, आपने 20 वस्तु बेची, 20 वस्तु बेची, तो आपने 20 वस्तु कितने में की बेची होंगी? 20 रुपए की। आपने 20 वस्तु बेची, अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो आपने 20 वस्तु बेची 20 रुपए की, 20 रुपए की बेची। आपको फायदा कितने का हुआ? 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए तो 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपए। आपको 5 रुपए का फायदा हुआ। भाई अगर एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए तो 5 आर्टिकल का एसपी कितना है? 5 रुपए। आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब आपने 20 रुपए में सामान बेचा, 20 रुपए का आपने सामान बेचा, 5 रुपए का फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बेटा? 15 रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? 15। आपने 20 वस्तु बेची, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 20 वस्तु कितने की बेची होंगी बेटा? 20 रुपए की। अगर एक वस्तु का सीपी सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 20 वस्तु आपने 20 रुपए की बेची। 20 रुपए में बेचा आपने सामान, 5 रुपए का फायदा हुआ, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर, तो खरीदी कितने में होंगी? 15 की। 20 में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 15 पे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1/3, और 1/3 का मतलब परसेंटेज में होता है 33/1/3%। तो आंसर इस सवाल का तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझ में आ गई है, अब आप हमें दो, अब हम करके दिखाएंगे आपको। तो इसी खुशी में मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसे आप जरा मुझे करके दिखाओ। सवाल नंबर है 102, ये बताओ। 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। ये लाइन खतरनाक है। 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। मान लिया कि जो हम कपड़ा बेच रहे हैं तो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। मान लिया है 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है ना दोस्तों 1 रुपए है, 1 रुपए मैंने मान लिया। तो आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा 45 रुपए का। अगर 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है तो 45 मीटर कपड़ा कितने का बेचोगे? 45 रुपए का बेचोगे। आपको 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। अगर 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 12 रुपए। आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपए का। आपने कपड़ा बेचा 45 मीटर 45 रुपए में, 45 रुपए में आपने कपड़ा बेचा, 12 रुपए का फायदा हुआ। 45 रुपए का आपने कपड़ा बेचा, 12 का फायदा हुआ, तो कपड़े का सीपी कितना है? 45 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, 45 में से 12 घटाना पड़ेगा, 33। यही सब बच्चे गलती कर गए। 45 रुपए का आपने कपड़ा बेचा, फायदा 12 का हुआ। 45 रुपए का सामान बेचा, फायदा 12 का हुआ, तो खरीदा कितने का है आपने? 45 में से 12 घटाना पड़ेगा, 33। सीपी 33 है, किससे जा रहा है? 3 से। 4/11 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 4/11। परसेंटेज में 1/11 9.09% होता है। 1/11 इसका 4 गुना करेंगे, 36.36% का आपको लाभ है। पता नहीं 40 और 44.44 कैसे बता रहे हैं, अभी पिछला ही सवाल तो मैंने बताया आपको। चलो एक और पूछूंगा भाई। एक सवाल में आपने गलती कर दी, अब मैंने आपको 2 करवा दी, इसमें गलती मत करना प्लीज, इसमें गलती मत करना। सेम क्वेश्चन है, अलग लैंग्वेज, बढ़िया लैंग्वेज लिखी है।
करा बेटा। एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी होलसेलर इज सेलिंग 1265 यूनिट ऑफ गुड्स टू द शॉपकीपर आफ्टर गेनिंग द सेल प्राइस। ठीक है भाई, एक शॉपकीपर सामान खरीद रहा है होलसेलर से। होलसेलर जो सामान बेच रहा है वो 1265 वस्तुएं बेचता है। कितना प्रॉफिट कमा के? 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन करके। ठीक है भाई, तो बताओ गेन परसेंटेज कितना है होलसेलर का? तो माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, आपने 165 वस्तुओं के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ। 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, 165 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। जब आपने 1265 वस्तु बेची, 1265 आपने वस्तु बेची होंगी 1265 रुपए में। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, आपने 1265 रुपए का सामान बेचा और आपको 165 रुपए का फायदा हुआ, तो सीपी क्या होगा? 1265 में से 165 घटाएंगे, सीपी कितना होगा? 1100 रुपए घटाना पड़ेगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 2 जीरो खत्म, 165 को 11 से भाग करेंगे, 15% का आपको फायदा है। और आंसर है पहला ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर लोगे। कॉमन सेंस थोड़ा सा होना चाहिए। मैं कई बार बता रहा हूं कि भैया ये लाइन, माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। अब किसी आदमी में अगर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि 165 रुपए का फायदा हुआ, 1265 का सामान बेचा, वो सीपी ना निकाल पा रहा हो, यहां भी उसको बेसिक की जरूरत पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों का पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। वो केवल एक भीड़ है और भीड़ को धकेल दिया जाता है पीछे। उनका जन्म केवल फॉर्म भरने के लिए हुआ है, नौकरी लेने वालों में वो शामिल नहीं है। इतनी बुद्धि हर किसी में आ जाएगी, अनपढ़ आदमी भी अगर वो 100 सवाल प्रॉफिट लॉस के कर ले तो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का और आज की क्लास का भी इस टाइप का, और आज की क्लास का आखिरी सवाल बताओ। तिरसठ वस्तुओं को बेचने से एक आदमी को 63 आर्टिकल बेचने से 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज बताओ। तो भैया मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि यहां पे जब जिक्र एसपी का है तो मान लीजिए कि एक आर्टिकल का जो एसपी है वो 1 रुपए है। मान लीजिए कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है, ये मैंने मान लिया। आपने 63 वस्तु बेची। अच्छा, एक वस्तु 1 रुपए की बेचते हो। अगर आप एक वस्तु 1 रुपए की बेचते हो तो 63 वस्तु आप कितने की बेचोगे? 63 रुपए की। आप 63 रुपए का सामान बेचोगे और आपको 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपए, आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ। बेटा आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ जब आपने 63 रुपए में सामान बेचा। खुद सोचो, आपने 63 रुपए में सामान बेचा, आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ, तो सामान आपने खरीदा कितने का होगा? 63 में 9 ऐड करो, 72। 63 रुपीज में आपने वस्तु बेची, आपको 9 रुपए का लॉस हुआ, तो खरीदा कितने का होगा? 63 में 9 ऐड करना पड़ेगा, 72। ठीक है, सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड करेंगे तब आपका सीपी आएगा। यानी कि आपको लॉस कितना हुआ है सीपी पर? 1/8। 1/8 कितना होता है बेटा? 12.5%। तो इस केस में आपको 12.5% का लॉस है और यही आपका आंसर भी है। बात खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। मैंने आपको आज की क्लास में 5 वैरायटी प्रॉफिट लॉस की करवाई। इसी तरीके से हम हर एक वैरायटी को करेंगे मेरे भाई। कैसा लगा आपको आज की क्लास के सवाल? आसान थे? ऐसे कितने बालक हैं जिनको आज की क्लास के सारे टाइप समझ में आ गए और उसने सारे सवाल ठीक किए, एक भी सवाल गलत नहीं किया? कितने बच्चे हैं ऐसे? शाम को तो क्लास 4 बजे लगती है, 6 बजे लगती है और यूट्यूब पर भी है। हाँ बेटा, वाह जयवीर सिंह। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस बराबर सीपी। भाई इनकी बुद्धि ना एकदम सड़ गई है।
दो छोड़ के सब ठीक किए भैया अनिरुद्ध ने, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आज की क्लास को एंड करते हैं मेरे भाई। और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो इस बुक में सीजीएल प्रैक्टिस किंग की हमारी इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैंने फ्री पीडीएफ भी डलवा दी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हालांकि जरूरत नहीं है, मैंने आप खुद ही देखो ना मैंने क्लास में छोड़ा क्या है, आपको अंदर से फील होता होगा कि सर ने जो भी टाइप पढ़ा दिया पूरा पढ़ा दिया, इसमें कुछ अलग से करने को बचा नहीं है। फिर भी आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, आप स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करोगे केवल, ठीक है ना। तो बेटा आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। आज इतना ही। हाँ 6-7 दिन तो क्लास भी बंद रही ना, आज हम फिर से यूट्यूब पे अपनी क्लास रिज्यूम कर रहे हैं और आज की क्लास में हम कराएंगे एलजेब्रा x+1/x। तो जिन बच्चों को एलजेब्रा का रिवीजन करना है या एलजेब्रा बहुत शॉर्ट में एक ओवरव्यू लेना है, तो आज इस क्लास को शाम 8 बजे लाइव अटेंड करें, एलजेब्रा बीजगणित क्लास 1 मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। एलजेब्रा की आज क्लास होगी। और आज इतना ही मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम, बाय।